करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशितं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बाल रूप योगी श्री कृष्ण, योगी राज श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की आज पूरे भारतवर्ष में लहर है। इस लहर से हम भी भव सागर से पार हो जाएं तो कहना ही क्या। श्री कृष्ण योगेश्वर पूर्ण अवतार हैं, 16 कलाओं से अवतरित हुए, ज्ञान योग के मर्मज्ञ हैं तो कर्म योग के ज्ञाता, तो भक्ति योग के महत्व को समझाने वाले हैं श्री कृष्ण। कर्म योग से निश्चित ही शांति आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि गीता भी कहती है त्यागा शांतिरनंतरम। सारी की सारी अशांति सिर्फ और सिर्फ संसार से संबंध मानने पर ही है। यदि हम संसार से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो हम शांति आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि ज्ञान हो जाए तो कहना ही क्या, तत्व की प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्म को जान जाते हैं। जैसा ब्रह्म सत्चिद और आनंद स्वरूप है, वैसे ही हम सत्चिद और आनंद स्वरूप अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, और ब्रह्म के धर्म से ही साधर्म्य हो जाता है हमारा। मम साधर्म्य मा गतः, इससे हमें निज आनंद की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाती है। शांति आनंद कर्म योग से और ज्ञान योग से निजानंद की प्राप्ति होती है। परंतु जब भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति निजानंद या शांति आनंद से संतोष नहीं पाती। भक्ति कहती है मुझे तो अनंत आनंद चाहिए। तभी श्री कृष्ण ने गीता में पहले कर्म योग की व्याख्या करी, ज्ञान योग की व्याख्या करी, और अंत में कहा भक्ति योग। भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि भक्त कभी भी संतोष नहीं करता, उसको अनंत आनंद चाहिए है। ये अनंत आनंद सिर्फ भक्ति से ही मिलेगा, सिर्फ लोभ से ही मिलेगा, पर संसार से लोभ करने से नहीं मिलेगा। जैसे हमें रुपये कमाने की चाह होती है, लोभ होता है कि हम बहुत कमा ले, परंतु यदि आप ये ज्ञान करने को चलेंगे कि रुपया कमाया कैसे जाता है, क्यों कमाया जाता है, और इस ज्ञान में पढ़ेंगे तो निश्चय ही आपका वह लोभ खत्म हो जाएगा। ये तो है संसार का लोभ, परंतु प्रभु का लोभ, प्रभु को जानने से अच्छा है कि हम उनको मान लें और मान करके उनके प्रेम में पड़ जाएं, क्योंकि निज आनंद और शांति आनंद से बढ़ करके है प्रेमानंद। अगर प्रेम का आनंद मिल जाएगा तो ये सब आनंद फीके पड़ जाएंगे। श्री कृष्ण एक तरफ तो युद्ध की नीति बताते हैं अर्जुन को, दूसरी तरफ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। एक और श्री कृष्ण ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ जब भीष्म कहते हैं कि मैं आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा, तो रथ से चक्का निकाल करके भीष्म पितामह की ओर दौड़ते हैं। एक और द्रौपदी के चप्पलों को अपने बगल में दबाते हैं, तो दूसरी ओर विदुर के घर सूखी साग पाते हैं तो दुर्योधन की मेवा छोड़ते हैं। ऐसे योगेश्वर पूर्ण अवतार ये तो सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण अपनत्व से परिपूर्ण है, सबके लिए हृदय में उनके प्रेम है। पहले वे दुर्योधन से भी शांति प्रस्ताव लेकर के गए, शांति दूत बन करके गए। कूटनीति, राज्य नीति, दूत नीति सब में प्रवीण है श्री कृष्ण। रणनीति में भी निपुण है। परिस्थितियों का कैसे प्रबंधन किया जाए, आप देखिए, श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, श्री कृष्ण का अवतरण जब हुआ उसके पहले उनके 6 भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। 7वां भाई बलराम पहुंच चुका है नंदगांव में रोहिणी के पास, और जैसे ही जन्म लेते हैं 6 दिन पर पूतना आ जाती है उनका अंत करने के लिए। उधर कंस तैयार है, एक एक राक्षसों को भेज रहा है कृष्ण का अंत करने के लिए, परंतु कृष्ण के चेहरे पर तो क्या है, मुस्कान। पूरा जीवन संघर्ष में, परंतु कोई सीखे उनसे
तो कैसे मुस्कुराते हुए अपने जीवन को संघर्ष से बिताते हुए भी कैसे हम शांति से, प्रेम से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। ये सीखना हो तो कृष्ण से सीखो, क्योंकि कहते ही हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण तो गुरुओं के भी गुरु हैं। सर्वभूतम हिते रतः, सबके हित की जो सोचता है वो निश्चित ही गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि हम सबके हित की भावना रखें, सबके लिए सोचें। नीति के मर्मज्ञ हैं, कर्म के प्रवर्तक हैं। तेन व्यक्तेन भुंजता, कह रहे हैं अनासक्त भाव से कर्म करने वाले श्री कृष्ण यही सिखाते हैं। आज उनके अवतरण दिवस पर, प्राकट्य दिवस पर यदि हम उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में कहीं कुछ अंश ही उतार पाएं, क्योंकि उनके अंश हैं हम। आप देखिए, पृथ्वी का अंश है सारी वस्तुएं, तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी से जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो उसी ओर आती है। अग्नि सूर्य से है, जब भी जलती है तो सूर्य की ओर जाती है। इसी प्रकार से हम प्रभु के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं। हमेशा संसार से लगेगा कि सुख मिल रहा है, परंतु हम जाएंगे कहाँ परम सुख की प्राप्ति के लिए? उस श्री कृष्ण के पास ही जाएंगे। तो आज जन्माष्टमी के पर्व पे यदि हम अपने अंतःकरण को कहीं कृष्ण की ओर ले जा पाएं, अंशी का अंश से मिलन हो जाए, हम अंश प्रभु के अंशी की ओर बढ़ पाएं, इसी कामना के साथ आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्री हरिवंश। राधे राधे।